गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के तमाम पंजाबियों को परवेज रोशन की तरफ से नमस्ते और सत श्री अकाल। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक बहुत ही अहम क्रिसमस के हवाले से। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और डीजीए BKK 2020 की तरफ से आप सबको क्रिसमस की लाखों करोड़ों खुशियां मुबारक हों। आज एक प्रोग्राम है जी फिल्म अधूरे लोग का, और वो हो रहा है जी फ्लैटीज होटल में। आज यानी कि डेट है 19 दिसंबर 2023, और आज लंच है जी फ्लैटीज होटल में अयूब गुलाम साहब की तरफ से, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और ये अपनी नौयत की एक अछूती कहानी और अहम तरीन दुनिया की ये फिल्म होगी जी, जिसका नाम है जी अधूरे लोग। और आज जो फंक्शन हो रहा है जी वो इसकी एक क्रिसमस से लंच है। उसमें जो आज दूरे लोग की तरफ से चीफ गेस्ट हैं जी, उनको कार्ड के ऊपर जो लिखा गया जी, इनविटेशन कार्ड के ऊपर, वो है जी कि यू आर वार्मली इनवाइटेड टू ए फेस्टिव क्रिसमस लंच होस्टेड बाय रोशन प्रोडक्शन। और जी इसके नीचे है जी कि वी आर ऑनर्ड टू हैव एज आवर चीफ गेस्ट Reverend A.D. John and Mrs. Rachel John, founder of Consuming Fire Ministries and King TV. We also have the pleasure of hosting our special guests, Reverend Anwar Shahzad, Human Care Trust International, United States of America, Honorable Simon Shahzad Khokhar, Islamabad, and Mr. Salim अख्तर, एक्स कलेक्टर कस्टम। और जी इसकी जो फ्लैटीज होटल है, वेन्यू है इसका, यानी कि लिखा हुआ है उसके ऊपर 24 अजंटर रोड, गड़ी शाहू, लाहौर, पंजाब 45000, 19 दिसंबर। और टाइम जी लंच का है एग्जैक्ट 12 बजे PM। काइंडली RSVP2 अयूब गुलाम, प्रोड्यूसर, उनका सेल नंबर भी लिखा हुआ है जी। और फिर जिनके साथ जो हैं जुनेद कैसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर कोऑर्डिनेटर, और इनका भी सेल नंबर है जी, और इनका ईमेल नंबर भी है। और फिर जी शकूर नूर गिल साहब, ये भी हैं जी इनके साथ, और उनका नाम लिखा है इस कार्ड के ऊपर। और इनके बाद हैं जी जनाबे वाली हारून मिनहास, ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो ये भी वहां पे तशरीफ फरमा होंगे जी। और वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस एज वी सेलिब्रेट द जॉय ऑफ द सीजन। तो जो लोग करीब तरीन लाहौर में हैं, अवेलेबल हैं, उनके लिए दावत भी है। और ये उनको बताया गया है, उनको वार्न किया गया है, उनको वार्न वेलकम है उनका, कि जी ये अयूब गुलाम साहब की तरफ से जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं, तो जी इनके लिए दुआओं को में भी याद रखिए इस फिल्म को, अधूरे लोग को, और इसके तमाम जिसका यूनिट है। और ये दुनिया के बहुत से ममालिक में जो फिल्म है फिल्माई जाएगी। और लेकिन चूंकि DGA BKK 2020 इसका मीडिया पार्टनर है, तो जो कि फार ईस्ट के लिए है, लेकिन अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये अलग से उनके मीडिया पार्टनर होंगे। लेकिन ये प्रोड्यूसर साहब बताएंगे क्या कि आगे उनका क्या स्टेप होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, और अधूरे लोग फिल्म को अपनी दुआओं में याद रखें। और जब भी आप कोई भी इस फिल्मी लाइन के ऊपर या किस तरह की बात देखते हैं जो कि पाकिस्तान के मुतल्लिक है, ये तारीख की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी फिल्म बनने जा रही है, तो इसको दुआओं में याद रखिए। हम शुक्रगुजार हैं जनाब अयूब गुलाम साहब के कि उन्होंने DGA BKK 2020 को अपना मीडिया पार्टनर, जो मीडिया पार्टनर है, होने का आजाद बख्शा। थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए इतना ही, देखते रहिए। और ये जो अधूरे लोग की तरफ से हमारे साथ एक हमारी टीम के बहुत ही अहम आर्टिस्ट मौजूद हैं, रोमेरियो। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये फ्लैटीज होटल में आर्टिस्टों में जो तशरीफ लाए हैं वो पहले शख्सियत हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने फर्स्ट, चूंकि ये जल्दी, जो कि जाहिर है एक एक्साइटमेंट है सबकी आर्टिस्टों की, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। कि आइए हम इनसे तासरात सुनते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इनको फ्लैटीज होटल में पहुंचकर। जी रोमेरियो। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं टाइमली पहुंच गया हूँ यहाँ पे। मुझे लग नहीं था रहा कि मैं पहुंच जाऊंगा,
लेकिन होपफुली मैं टाइम पे पहुंच गया हूँ। तो आइए मैं आपको विजिट करवाता हूँ अपना वेन्यू हॉल। जी ये हमारी एंट्रेंस है। सो दिस इज आवर वेन्यू हॉल। ये शालीमार हाल है जी, प्लेटिस होटल का। सर यस वेलकम। कैसे हैं आप? और I'm- सब करिए। आप कैसे हैं सर जी ऑनलाइन। जी जी प्लीज। सर सर जनाब लाइलपुरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, जुनैद साहब, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे साथ तशरीफ फरमा है अधूरे लोग की आज क्रिसमस लंच में। जनाब शकूर नूर गिल साहब और अलमरूफ शकूर लाइलपुरी हमारे साथ हैं, और जुनैद कैसर साहब भी तशरीफ फरमा हैं जी हमारे साथ। हम इनको पूरी दुनिया को ये कोशिश कर रहे हैं लाइव दिखाने की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और पूरी दुनिया इसको देखेगी अभी। हम शुक्रगुजार हैं पूरे यूरोप वालों का कि वो बेचारे बड़े एक्साइटेड हैं, और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं जनाब जुनैद साहब के और शकूर साहब के, और जितने भी मेहमान दोस्त हमारे पास पहुंच चुके हैं, और ख़ास तौर पे रोमेरियो साहब जो कि इस्लामाबाद से पहुंचे हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जी रोमेरियो जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी। सो दिस इज आवर स्टेज। जी अपना अपना नाम बता दें और थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन भी करवा दें ताकि फिर नेक्स्ट हम पर्सनैलिटी को टाइम दें। जी जी मेरा नाम रोमारियो है और मैं गुजरावाला से बल्कि इस्लामाबाद से आया हूँ यहाँ पे। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ परवेज रोशन साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और इनके इस लंच में जो है वो शिरकत कर सकूँ। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं अभी बाकी टीम आती है। अभी तो मुझे स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन होपफुली इन्होंने मुझे स्टोरी चूज किया, अच्छी है, जिसके लिए स्टोरी अच्छी है। उम्मीद है कि हाँ ये जी। ये एक तो यूनिक स्टोरी है, और दुनिया में ऐसी हाँ स्टोरी जी नहीं बनी, ये फर्स्ट टाइम होगा फिल्म बिल्कुल इंडस्ट्री में, फिल्म की हिस्ट्री में। बिल्कुल। सर जी जी सर ये जुनैद कैसर साहब अपना जरा थोड़ा सा इंट्रो भी करवाएं और ये बताएं सारा आज के इवेंट के हवाले से हमें, ताकि हमें बहुत से लोग देख रहे हैं दुनिया में। अ, शुक्रिया प्रवेश साहब। ये मेरा ताल्लुक जो है बेसिकली जो है वो सहाफत से है, आर्ट्स से है, कल्चर से है। मेरी फैमिली भी जो है नज़ीर कैस साहब वो फिल्म से वो बसता रहे काफ़ी अरसे तक। उन्होंने नगमे भी लिखे और डायरेक्शन भी दी। तो मैं भी इसी जो है इसी फैमिली बैकग्राउंड से मेरी भी इसी में तरबियत हुई। हमारे घर में शुरू से म्यूजिक, आर्ट्स और कल्चर मौजूद था। तो आपकी बड़ी जो है इसमें मैं समझता हूँ कि कि आपने दोबारा से मुझे उसी ट्राई सहाफत और सियासत से ही मुंसलिक रहा हूँ। लेकिन अब जब ये अधूरे लोग फिल्म शुरू हो रही है तो उसमें जो आपने मेरी काबिलियत और सलाहियतों को देखकर मुझे इसमें मौका फराहम किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो विजनरी लोग हैं वो जब फिल्म बनाएंगे तो उसमें तमाम मौजूद जो मिनॉरिटी से हैं, पाकिस्तान की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं, उनको आप बहुत बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और खुदा का फजल आपके साथ है। और मैं दुआगो हूँ कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो, हम सब दोस्तों की जो मेहनत है वो रंग लाए, और ये एक बहुत इंटरनेशनल लेवल की एक फिल्म जो है वो बने, जिसमें तमाम मौजूआत पाकिस्तान में जो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, मिनॉरिटी से वाबस्ता लोग या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जिन कम्युनिटी से होती है, तो ये बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के मसाइल से जो है वो रोशनास करवाएगी। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ी जो है वो दुनिया भर में एक तहरीक जो है वो जन्म लेगी, और बहुत सारे नए जहन जो हैं वो पैदा होंगे जो पाकिस्तान के मसाइल को समझेंगे
और इस हमारे कारवां में शामिल होंगे। जी शुक्रिया। आप जुनेद साहब, सुनाएं कि ये जी कैसी जुनेद जा साहब, रही है आपकी मैं लाइफ चंद एक कवरेज? चंद एक लम्हे आपके और लूंगा। जरा ये बताएं कि जो नज़ीर कैसर साहब की बुक्स हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, जरा उनके नाम दोबारा बताएं ताकि लोगों को रिफ्रेश हो कि जुनेद कैसर साहब का तल्लुक किनसे है। जी उनकी बुक्स के नाम बता दें और अपनी बुक्स के नाम भी बताएं, और उनको जो सदारती अवार्ड से नवाजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जरा उसका भी बताएं हमें। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बुक्स का बता देता हूँ क्योंकि वो दो हैं, ये मुख्तसर होंगी। एक है पाकिस्तानी अक़लियतों का नोहा, जो कि यूज भी हो रही है पीएचडी की और एमफिल के थीसिस में इस्तेमाल हो रही है, और वो एक अच्छा रेफरेंस के तौर पे जो है वो बुक का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, ये जो है मेरी बुक पहली जो है वो पाकिस्तानी अक़लियतों का नोहा है। वो पाकिस्तान की मिनॉरिटी से डील करती है, और पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी बड़ी पाकिस्तान में जो बुनियाद परस्ती की जो ने जो इंतहाई दहशत गर्दाना शक्ल इख्तियार की, उसको डील करती है। और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में मसीहों की क्या तारीख रही है और मिनॉरिटीज़ के साथ क्या जो है डिस्क्रिमिनेशन हुई, उनके साथ किस तरीके से जो है आईनी तौर पर भी और समाजी और सियासी तौर पर जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन्स का जो है वो रवैया इख्तियार किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो अधूरे लोग के लिए भी बड़ी जी इंफॉर्मेटिव और बेहतर होंगी। तो इसमें मैंने यही बताया एक अच्छी फिजा की जरूरत है, एक लिबरल सेगमेंट है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पर ले जाने के लिए ये जरूरी कि खवातीन को साथ लिया जाए। तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जब काम करेंगे तो फिर ही एक रोशन जो है मुस्तकबिल पैदा होगा पाकिस्तान में। दूसरी मेरी किताब जो है वो हकीकी जमहूरियत है। उसमें मैंने जमहूरियत के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, मुस्लिम ममालिक में जो जमहूरियत प्रैक्टिस हो रही है, उसको एनालाइज किया। फिर पाकिस्तान की जो जमहूरियत में खामियां हैं उनको डिस्कस किया। ये दोनों भी किताबें एक दूसरे से इस हवाले से भी मुंसलिक होती हैं कि एक जमहूरी कल्चर और एक जमहूरी माशरे में ही मिनॉरिटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। मिनॉरिटीज़ जो हैं वो रुख इख्तियार करती हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ, जहाँ पर जमहूरियत मौजूद है। वो वहाँ पर रहना पसंद करती है, वहाँ पर सैलम लेती हैं, वहाँ पर रोजगार के लिए जाती हैं। वो किसी भी ऐसे मुल्क में जो है सिटीजनशिप लेने के हक में नहीं होती जहाँ पर उनके बुनियादी हकूक जो है वो सल्ब हों और उनको सेकंड क्लास सिटीजनशिप जो है वो मिले। तो ये है। तो मेरे वालिद जो है उनकी किताबें जो हैं वो आंखें चेहरा हाथ है, जैतून दी पत्ती है जो पंजाबी की है एक बुक, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। फिर उनकी गुंबद खौफ से बिशारत बुक है, ए हवा हम सुखन हो, और उनकी किताबें जो हैं नए रुझानात, और अभी उनकी लेटेस्ट बुक आ रही है। तो अ, यस्सू पर भी वो एक नावल लिख रहे हैं उसका। जी तो अ, अभी उनको सदारती अवार्ड मिला है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है, पाकिस्तान जी के मसीहों के लिए, कि किसी क्रिश्चियंस को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, किसी उसके आर्ट्स और उसके जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी पोइट्री की कंट्रीब्यूशन, उसकी अदब की कंट्रीब्यूशन को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम करके उनको सदारती अवार्ड से नवाजा है। इसके लिए जी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर उन तमाम दोस्तों का जो इसमें हमारे साथ रहे। आपने इसमें बहुत काम किया। आपने भी इस बात को उजागर किया है कि पाकिस्तान के मिनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनको रिकग्नाइज करना चाहिए कौमी सतह पर, थैंक यू। और उनको भी जो है एक मेन स्ट्रीम लाना चाहिए, और उनको जो भी एक कौमी एजाज़ात हैं उनसे नवाजना चाहिए। तो ये है बैकग्राउंड फैमिली का और मेरे वालिद का। तो इसमें हमारे यहाँ एक मैं खास तौर पे बताता चलूँ कि मुल्तान में जब हम थे तो उधर बिशप विक्टर सैमुअल थे, तो उनके साथ मिलकर मेरे वालिद नज़ीर कैसर साहब ने बहुत काम किया। नए अहद के गीत लिखे जो कि अब भी मुख्तलिफ चर्चेस में गाए जाते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पर प्लेस किए, लोगों को आर्ट्स और कल्चर की तरफ लेकर आए। तो मैं समझता हूँ अभी चर्च को ये करना चाहिए कि जी इस तरीके की जो है सकाफती और तामीरी जो है वो सरगर्मियों को प्रमोट करना चाहिए अपनी अपनी कलीसियाओं में, ताकि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिले और उनको एक डायरेक्शन मिले।
तो मैं बल्कि समझता हूँ आपके साथ जो आपके दोस्त हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, उनको भी चाहिए कि वो ऐसे आर्ट्स और कल्चर के फ़रोग़ के लिए ना सिर्फ इंटरनेशनली सतह पे बल्कि पाकिस्तान में भी जो है वो काम करें, ताकि हम एक बेहतर जो है एक ऐसा मुल्क बना सकें जिसमें सबके लिए जो है वो गुंजाइश और रंग हो, फूल हो, खुशबू हो। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो ये क्रिसमस लंच है, ये भी इसमें एक बड़ी अच्छी बुनियाद फराहम करेगा और लोग जो हैं वो इस तरफ आएंगे, क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी माशरा, कोई भी सोसाइटी, जब तक उसकी सॉफ्ट पावर्स जो है वो ताकतवर ना हो। इंडिया जो है वो इस वजह से दुनिया में सिर्फ ताकतवर नहीं है कि उसके पास असला है जदीद, या उसके पास टैंक मिसाइल्स हैं बेहतर रेंज के, बल्कि उसकी जो सॉफ्ट इमेज है, बॉलीवुड है। आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं तो बॉलीवुड से इंडिया जो है वो पहचाना जाता है, उसकी बहुत अच्छा। साउथ की फिल्म्स हों और या उनके नगमे हो, जो आप दुनिया भर में जाएं आपको इंडिया के ही सॉन्ग्स सुनाई देंगे। वो पंजाबी भी हो सकते हैं, वो किसी साउथ की लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसी जो है सरगर्मियों को जितना भी प्रमोट किया जाए वो कम है। पाकिस्तान को ऐसी सरगर्मियों को प्रमोट करना चाहिए। चर्च का भी एक रोल हो सकता है, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो रोशन प्रोडक्शन है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। स्वागत है, आपको खुश आमदीद है। और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं फ्लैटिस होटल में, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने एक लंबा सफ़र किया, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और बल्कि आप हमारे गेस्टों में भी शामिल हैं, हम उसके लिए भी आपके शुक्रगुजार हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहें, चूंकि अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमें पूरी दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो हमें कुछ बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ पहुंच के, आपको कैसा लगा ये हमारी फिल्म के तल्लक जो है, क्योंकि ये मैंने आपको ब्रोशर दिए थे कि पाकिस्तान में लेकर जाएं, तो आप वो शख्सियत हैं जो लेकर गए वहां से, बैनी बाई हैंड लेकर गए। MC यसू में जी आपकी सलामती चाहता हूँ। जो मैं थाईलैंड में आपसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। और उन सारे कामों के लिए जो आप वहाँ पर रहकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए खास तौर पर कार्य हैं, बाकी कम्युनिटीज के लिए भी आपका बड़ा रोल है। बड़े लोगों के जो है काम जो नहीं होते, खुदा आपको इस्तेमाल करता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज इस इवेंट के लिए, अच्छे इवेंट के लिए, जो आप मूवी रिलीज करने को हैं अधूरे लोग, और यहाँ पे आपने जो बड़ा अच्छा फंक्शन रखा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस्लामाबाद से मुझे लाहौर बुलाया, और आपके सारे साथियों के लिए जितने यहाँ पर हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अच्छे तरीके से मिले। तो दुआ गो होंगी खुदा आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी खिदमत के लिए। जो थोड़ा खुदा ने आपको दिया है, यकीनन आप उसे ईमानदारी से जो है बांट रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और दुआ गो है कि जी आपकी खिदमत जो है बढ़ती रहेगी। थैंक यू चौहान सर, थैंक यू साइमन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू सर आपका स्वागत है। आपके साथ बहुत से आपके साथी पहुंच चुके हैं, जिसमें ये साइमन साहब हैं, साइमन शहजाद खोकर साहब इस्लामाबाद से, और जुनैद साहब भी पहुंच चुके हैं, ये रुमेरियर साहब भी पहुंच चुके हैं, काफी टीम आपके पास पहुंच चुकी है। और आप शुरू हो जाएं बस आप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मेरी दुआएं आपके साथ है। ओके सर, ओके, थैंक यू। और ये हमें पूरी दुनिया देख रही है अभी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, थैंक यू, और देखती रहेगी, पूरे फंक्शन को देखेगी। ओके सर, ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, कीप प्रेइंग सर, कीप प्रेइंग। सर थैंक यू। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। वैसे बेसिकली पेशे से मैं एनिमेटर। आपके अधूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर है। और मैं आज इस इवेंट पे आया हूँ अधूरे लोग के, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, जिसके अंदर मुझे जो है ना शिरकत का मौका मिला है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर आपको वेलकम है फ्लैटिस होटल में लाहौर में, और अधूरे लोग की तरफ से आपको वेलकम है, खुश आमदीद है। आप अपने, मुझे पता आज वर्किंग डे था और बहुत सारे दोस्त अपना, उनका स्केड्यूल बड़ा टाइट था, लेकिन फिर भी आप तशरीफ लाए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा बताएं अपने मतलब भी, और थोड़ा सा हमारे आज के इवेंट के मतलब भी बताएं। जी, जवेद यूसुफ साहब एडवोकेट हैं जी, टैक्स के ये काम करते हैं,
हम इनके शुक्रगुजार हैं। अपने कीमती स्केड्यूल से ये हमारे पास तशरीफ लाए, फ्लैटिस होटल में मौजूद हैं। जी, मेरा नाम जावेद यूसुफ है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ स्मैटेक्स कंपनी का, और मैं बार मेंबर हूँ हॉटेक्स बार एसोसिएशन का, और मैं बार मेंबर हूँ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, और मैं मेंबर हूँ अयाटा ऑथराइजेशन का। और मैं परवेज रोशन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे उनके मदऊ करने पे मैं यहाँ पे आया हूँ, उनका बहुत नहायत शुक्रगुजार है। और ये अधूरे लोग जो इनकी फिल्म जो इन प्रोसेस है, हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इनकी टीम में हैं। जिस किस्म की इनको यहाँ से पाकिस्तान से सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू जय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें मोहब्बत दी, इतना मान दिया, इतना प्यार दिया, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं जी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मशकूर। नूर गिल साहब, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है फ्लैटिस होटल में। और आप वो पहले हमारी टीम के हिस्से हैं जो यहाँ पे बैंकॉक में आए और जिनके साथ हमने मिलके ये सारा प्लान किया था और हमने आगे चले, आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक बात है कि आज इसका जो क्रिसमस लंच है उसमें आप 19 दिसंबर 2023 में आप तशरीफ फरमा हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने ख्याल से हमें नवाजें कि आपको कैसा लगा, और इस फिल्म के मतलब भी बताएं जो हमारी बातचीत होती रही, और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे ये क्या असरात करेगी ये फिल्म जो है। सर, दैट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं इस बड़े मिशन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो बैंकॉक में जो हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से हुई कि हम जो पाकिस्तानी परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस हैं उनको कैसे हम जो है वो बचा सकते हैं। तो बैंकॉक में हमने बड़ी डिटेल से इन सारी चीज़ों पे बात की, और जो आखिरी जो निकला कि हम मूवी बना के अपनी आवाज़ जो है वो दूसरों तक पहुंचाएंगे, आला हुकाम तक पहुंचाएंगे कि हमारे जो मसाइल हैं। तो दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम में आके एक बड़ी खूबसूरत बात नज़र आ रही है कि बेशक मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से हैं, मुख्तलिफ तबकात से हैं, लेकिन इधर एक हम बड़े ख़ास नज़रिए पे इकट्ठे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का इकट्ठ और आपकी ये काविश जो है वो स्पेशली पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए जो है वो रिहाई का सबब होगी। और इस प्रोग्राम के मौका पे चूँकि आपने बड़ी कोशिश की है, आपका नज़रिया था, ठीक है, और मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा, आपके नज़रिए के लिए, आपके पैशन के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि एक शेर है कि दे चला हूँ इन कलियों को अपने लहू का रंग, दे चला हूँ इन कलियों को अपने लहू का रंग, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। आपने जो काम कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की जो आने वाली नस्लें जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुख का सांस लेंगी। आमीन। और मैं आपके लिए यही कहूँगा कि आप परवेज रोशन साहब नहीं है बल्कि रोशन ख्याल है। सो इस क्रिसमस के मौका पे बहुत खुशी है और दिल शादमान है कि हम एक नज़रिए पे सब जो है वो इकट्ठे हुए हैं। और मेरी दुआ है इस मौके पे खुदा आपको बरकत दे, और आप इसी तरह आप जैसे और लोग खुदा पैदा करे जो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की रिहाई का जो है वो सबब बन सके। थैंक यू वेरी मच शकूर साहब, हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने अपना टाइम और फैसलाबाद से इस मौसम में, ठंडे मौसम में तशरीफ लाकर फ्लैटिस होटल में हमारे इस फिल्म का अधूरे लोग को उनको हौसला बख्शा और इनको ताकत दी। और आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए है ये अल्फाज हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत, एनर्जी और एनर्जेटिक करने वाले हमें ये आपने अल्फाज दिए हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। Well, I would like to congratulate you for conducting this beautiful program, and my sincere and heartiest prayers and wishes are for you that the responsibility you have taken upon your shoulders in regard with this movie Adhure Log
means the incomplete people. It is a great step, as a matter of fact, because in Pakistan, most of the people, they're not being given their appropriate rights, and they are being deprived from their rights because of their so many things that which are not being they are not being capable for that. So your this step that you have taken towards this great chapter is really appreciable, and I would appreciate all your efforts that you have been doing for the people, for raising their voice, because I do admit that you're a voice for the voiceless, you're a voice for the depressed, you're a voice for the crushed people, you're a voice for the people who are unable to speak for their own rights. So I really appreciate and congratulate you for this beautiful and wonderful program that is being conducted today. And I congratulate and appreciate from the core and bottom of my heart. Thank you so much, brother. Thank you, Judge Saab. Thank you. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, Judge Saab.